ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूगोल यानी जियोग्राफी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रथम परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और द्वितीय परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान देना है। तो ध्यान देना है, लव ऐश किस प्रकार का संसाधन है? वो नवीकरण योग्य संसाधन। आपको सिर्फ भूगोल का ही नहीं मिलेगा, इस चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, ग्रामर से लेकर हर वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन हाँ, परीक्षा से पहले आपको समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करें या ना करें कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, लव अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो हो जाएगा वो नवीकरणीय संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद है, ध्यान दीजिए, किस प्रांत में, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? इनमें से सभी, वन, जल, पवन। ठीक है, आपको अगर समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी, ये मैथ नहीं है, आप खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के संसाधन है। ठीक है, फालतू के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मोबाइल पर, ऑनलाइन पर, ठीक है, यूट्यूब पर ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है, आपको फर्स्ट बताना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा से पहले भी हमें समाप्त करना है। तो कौन सी राष्ट्रीय संसाधन है? जल संसाधन है। उत्तरी भारत का सबसे आम यानी कि आम मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मृदा है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भवन नहीं है। ये कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण दे। सौर ऊर्जा हो जाएगा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जैव जैव हो गया। ठीक है, उत्पत्ति आएगा तो जैव जैव। और ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो हो जाएगा मानव संसाधन। कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त रहेगी? काली मृदा। कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? मरुस्थलीय मृदा। किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? तो हो जाएगा ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। ऐसा स्थिति में क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण नहीं होगा। किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? काली मृदा को ही रेगर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं, तो जलोढ़ मृदा में। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कब किया गया है? ब्राज़ील में। यानी कि आयोजित किया गया था, कौन सा देश किया गया था? तो ब्राज़ील ने। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मैदान है? यानी 43%। ठीक है, कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा पशु। सड़क व नहरों में किस प्रकार के संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन। डाइस भारत की विस्तृत रूप से फैली हुई और महत्वपूर्ण मृदा है। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। डाइस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता बहुत तेज है। काली मृदा के बहता हुआ जल मुक्ति युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाओं बनता है, जिन्हें आप अवनालिक अपर्दन कहते हैं। अवनालिक अपर्दन डाइस में आम पाया जाता है, तो हो जाएगा चंबल बेसिन। डाइस मृदा यानी लेटराइट मृदा जो है, चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा हो जाएगी? लाल मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। अगला दिन जो बताएंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक करके सारा पार्ट को आपको बता दिया जाएगा। आपको टेंशन ना ले, मैं तो बोल रहा हूँ परीक्षा से पहले ग्रामर हो, हिंदी व्याकरण हो, सारा सब्जेक्ट मैं समाप्त कर दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। और किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप खुलकर हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सहायता जरूर करूँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।